मूवी की शुरुआत में हमें एक वैज्ञानिक और उसकी बेटी वेई को दिखाया जाता है। उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान था, जो निशान उनकी खूबसूरती को कम कर रहा था। उस वैज्ञानिक ने अपने घर में एक प्रयोगशाला बना रखी थी और लंबे समय से वह कोई प्रयोग कर रहा था। उसकी बेटी वेई एक फूल का चित्र बना रही थी, जिसको फसल फूल कहा जाता है। फिर उसके पिता उसे इस फूल के बारे में बताते हैं कि इस फूल में बहुत अधिक उपचार शक्ति है और इसे कभी कभी जंगल के बीच में उगाया जाता है। वह वैज्ञानिक बताता है कि उन्होंने अपने प्रयोगों में इस फूल का कई बार इस्तेमाल किया है। फिर काफी समय के बाद वह वैज्ञानिक एक ऐसा सीरम बनाने में सफल हो जाता है जिससे वह अपने मुंह के निशान को छुपा सकता था। उसने एक ऐसी दवा बना ली थी जो दो चीजों के ऊतकों को मिला सकती थी। फिर वह एक त्वचा का टुकड़ा काटता है और उसी पर एक रसायन लगाकर उसे अपने चेहरे पर चिपका लेता है। फिर चेहरे पर लगता ही त्वचा का वह टुकड़ा बढ़ने लगता है और उसके ऊतक बनने लगते हैं और त्वचा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वह त्वचा उसके निशान के साथ साथ उसके मुंह को भी ढकना शुरू कर देती है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जो कुछ उसके साथ हो रहा था वह ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वह तो बस अपने मुंह का निशान खत्म करना चाहता था, लेकिन त्वचा के इस टुकड़े ने उसके पूरे मुंह को ढक लिया था। फिर डरकर वैज्ञानिक ने अपने होठों की जगह काट ली। उसने उस त्वचा को काट दिया जो बढ़कर उसके चेहरे पर आ रही थी, लेकिन काटने के बावजूद भी वह त्वचा फिर से जुड़ गई। वह त्वचा उसके नाक और आंखों पर हर जगह फैल रही थी। वह बार बार अपनी होठों और आंखों पर कट लगा रहा था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वेई बहुत ज्यादा डर गई थी। डरते हुए वेई ने अपने पिता के शरीर में चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। इस दुर्घटना के कारण वेई बहुत टूट जाती है। उसने अपने पिता को मार डाला था और अब वह बिल्कुल अकेली थी। समय बीतता जाता है और वह अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वे अपने पिता की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और इसी वजह से उसे अमेरिका के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिल गई और वह अपना गृहनगर छोड़कर अमेरिका चली गई। अमेरिका में वह अपनी चाची के साथ रहने जा रही थी। उसकी चाची की एक बेटी थी जिसका नाम एंजी था और एंजी अपने घर पर वे को देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपना कमरा साझा करना पड़ रहा था। फिर वे अपने कमरे में चली जाती है और वह अपने कमरे में एक छोटा सा मंदिर बना लेती है जिसमें उसने अपने पिता की तस्वीर रखी थी। वे अपने पिता को ही अपना भगवान मानती थी। फिर हम वे के पास उसके पिता के कुछ नोट्स और चीज देखते हैं और यहीं पर हमें पता चलता है कि वह अभी भी वह प्रयोग कर रही है जिसके कारण उसके पिता की हत्या हो गई थी। फिर अगले दिन उसका विश्वविद्यालय में पहला दिन था। विश्वविद्यालय जाते समय रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो बेघर था और जहाँ पर बैठा रहता था उस आदमी का चेहरा बहुत खराब हो गया था। वे कुछ समय तक उसे देखती रहती है। इस व्यक्ति ने वे को विश्वविद्यालय का रास्ता बताने में मदद की। इसके बाद वे वहाँ से चली जाती है। फिर कक्षा में आने के बाद प्रोफेसर बहुत गर्व से वे का पूरी कक्षा को परिचय करवाते हैं, क्योंकि वे ने प्रवेश परीक्षा में 100% अंक प्राप्त किए थे और ऐसा कई वर्षों में पहली बार हुआ था। फिर कक्षा समाप्त होने के बाद वे विज्ञान प्रयोगशाला में आती है और वहाँ से कुछ चीजें लेने की कोशिश करती है। उसे ऐसा करते समय एक प्रोफेसर उसे देखता है और उससे पूछता है कि तुम जहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वे उस प्रोफेसर को कहती है कि मुझे कुछ प्रयोग करना है जिसके लिए मैं जहाँ से कुछ चीजें लेना चाहती हूँ। फिर प्रोफेसर ने उससे कहा कि जहाँ से चीजें ले जाना माना है, लेकिन अगर तुम मेरी प्रयोगशाला सहायक बन जाओ तभी तुम जहाँ की चीजों का उपयोग कर पाओगी। फिर वे उसे प्रोफेसर को बताती है कि मेरे पिता भी एक वैज्ञानिक थे और मुझे उन्हीं की शोध जारी रखनी है। वे के हाथ में अपने पिता की रिसर्च वाली डायरी भी थी। उस डायरी को वह प्रोफेसर देखना शुरू कर देता है। उस डायरी को देखकर प्रोफेसर बहुत हैरान होते हैं। फिर वे जाने के बाद वह प्रोफेसर वे के पिता के बारे में खोजबीन करता है और फिर प्रोफेसर को पता चलता है कि वे के पिता वास्तव में एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, लेकिन सरकार की तरफ से मदद न मिलने के कारण वह अपने किसी भी प्रयोग पर पूरी तरह काम नहीं कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे की चचेरी बहन अंजी की दो सहेलियां उसके घर पर आई है। फिर तीनों वे की चीजों को छेड़ना शुरू कर देती है और इस दौरान उन्हें कुछ औजार खून से भरे हुए दिखाई देते हैं और प्रयोग से जुड़ी हुई अजीब सी चीजें और डरावने प्रयोग की तस्वीर भी देखने को मिलती है, जिन्हें देखकर वह तीनों बहुत डर जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अंजी आज भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। तभी वहाँ पर वे आ जाती है। वे को उन तीनों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। वे का कोई दोस्त नहीं था, वह भी अपने दोस्त बनना चाहती थी, इसीलिए वे उनके साथ दोस्ती करने के लिए उनके पास जाती है और उन्हें दोपहर के खाने पर बुलाती है। वह तीनों वे के चेहरे के निशान की वजह से उसके साथ दोपहर के भोजन पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह तीनों रेस्टोरेंट जाने के लिए सहमत हो गई। लेकिन जब वह वहां गए तो उन्होंने वे को अजीब तरीके से खाते हुए देखा। इसी वजह से वह तीनों वे को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर भाग गई। फिर वे बचा हुआ खाना पैक करवा लेती है। फिर वे ने वह खाना उस बेघर आदमी को दे दिया जिसका चेहरा खराब था। वे उस बेघर आदमी से बातें भी करती है, क्योंकि आज वह बहुत उदास थी।
वे उस आदमी से कहती है कि मेरे चेहरे पर एक निशान है जो मुझे बहुत बदसूरत बनाता है। इस पर वह बेघर आदमी उस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसी हैं वैसी ही सुंदर है। फिर उससे बातें करने के बाद वे को कुछ अच्छा महसूस होता है। फिर वे अपने घर जा रही थी और रास्ते में उसकी मुलाकात उसके प्रोफेसर से हुई। फिर वे को उसके प्रोफेसर ने लिफ्ट दिए। वह प्रोफेसर वे के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया था। वह प्रोफेसर वे से कहता है कि मैं इस शोध को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जिसके लिए प्रोफेसर को वे की अनुमति की आवश्यकता थी, क्योंकि यह है वे के पिता की खोज थी। फिर वे प्रोफेसर को खुशी खुशी सहमति दे देती है, क्योंकि प्रोफेसर ही वह पहला व्यक्ति था जो उसकी मदद कर रहा था। फिर अगले दिन से ये लोग उस प्रयोग पर काम करना शुरू कर देते हैं। कई दिनों की मेहनत के बावजूद भी उनका प्रयोग सफल नहीं हो पाता। उन दोनों की सारी मेहनत बेकार जा रही थी। उनको अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे और इसी वजह से प्रोफेसर निराश हो जाता है और इस प्रयोग को रोकने का निर्णय लेता है। वे और प्रोफेसर बहुत उदास थे। तभी वहाँ पर अंजी की सहेली एलिस वहाँ पर आती है। वह भी प्रयोगशाला में असिस्टेंट के लिए आवेदन करने आई थी और प्रोफेसर ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर वे और एलिस दोनों साथ में वापस घर को जाती है और जाते समय एलिस ने वे से पिछले दिनों के लिए माफी भी मांगती और वह उससे दोस्ती भी कर लेती है। तभी अचानक से एलिस के पास से एक पोस्ट नीचे गिरता है, जिसको वे उठा लेती है। उस पोस्टर में जो फूल था उसका इस्तेमाल वे के पिता अपने प्रयोग में करते थे। उस फूल को देखकर वे का मन बहुत उलझन से भर गया। उस पोस्टर से वे को पता चलता है कि इस फूल को एक प्रदर्शनी में लगाया गया है। उस पोस्टर को पढ़कर उसे अपने पिता के शब्द याद आ गए कि उनके प्रयोग के लिए उस फूल का होना बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए वे ने निर्णय लिया कि वह इस फूल को हर कीमत में पाकर रहेगी। फिर रात को वे चुपचाप पास के फार्म हाउस पर चली जाती है और वह प्रदर्शनी से वह फूल चुरा लेती है। वह उस फूल को चुराकर विज्ञान प्रयोगशाला में ले आती है और वहीं पर वह अपना प्रयोग करना शुरू कर देती है। विज्ञान प्रयोगशाला में प्रोफेसर और एलिस पहले से ही छिपे हुए थे, जिस पर वे ने अपने प्रयोग के उत्साह में ध्यान नहीं दिया। फिर वे ने उस फूल से रस निकाल और फिर फूल के रस को अपने प्रयोग में शामिल कर लिया। फिर वे ने अपने पैरों की त्वचा काट ली और उसने त्वचा को 2 टुकड़ों में काटकर उस पर अपने प्रयोग से तैयार की हुई दवा को लगा दिया। फिर हम देखते हैं कि त्वचा के टुकड़ों पर दवा लगते ही उस दवा ने त्वचा के 2 टुकड़ों को भी एक साथ जोड़ दिया। फिर वे जहाँ से अपनी त्वचा हटाई थी वहीं पर वह यही दवा लगती है और फिर वहाँ पर अपनी त्वचा का एक टुकड़ा रख देती है। फिर वे के देखते ही देखते उसकी त्वचा पुनः उत्पन्न हो जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर खिड़की से यह सब देखकर बहुत हैरान होता है। फिर प्रोफेसर जल्दी से एलिस को वहाँ से भेज देता है और प्रोफेसर फिर वे के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। फिर वे प्रोफेसर को बताती है कि किस प्रकार फूलों के रस ने उनके प्रयोग को सफल बना दिया। अब वे का प्रयोग कम कर रहा था। फिर जब वे प्रोफेसर को अपने पैरों की त्वचा दिखा रही थी उसी समय एलिस उन दोनों को गलत समझ लेती है और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एलिस ने वे और प्रोफेसर की अजीबोगरीब तस्वीरें भी ली। इसके बाद वह वे के पास आई और उसे डांटना लगी और फिर वह वे को वहाँ से ले गई। एलिस के अचानक आने से वे डर जाती है। वे ने डर के मारे अपने नोटबुक वही प्रयोगशाला में छोड़ दी। उस नोटबुक को देखकर प्रोफेसर बहुत खुश होता है। फिर एलिस ने वह तस्वीरें वे की चचेरी बहन एंजी को भेज दी थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर वे के पिता की डायरी का अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश कर रहा था। फिर एंजी जब उन तस्वीरों को देखते हैं तो वह बहुत क्रोधित हो जाती है और गुस्से में एंजी ने वे के कमरे की कई चीजों को तोड़ दिया। फिर जब वे अपने कमरे में आई और उसने कमरे की यह हालत देखी तो बहुत दुखी हो गई और तभी अचानक एंजी पीछे से आई और उसने वे पर हमला कर दिया। वे खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंजी अपनी पूरी ताकत से वे को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से वे पास पड़ा हुआ पेन उठती है और एंजी को अपने से दूर रखने की कोशिश में वे उस पेन को एंजी की आंख में गोप देती है। वह पेन एंजी की आंख के आर पार हो जाता है और फिर वहीं पर एंजी की मृत्यु हो जाती है। फिर वे डरते हुए एंजी की लाश को उठाकर वॉशरूम में छुपाने के लिए ले जाती है। फिर वे सोचती है कि अब वह इस लाश का क्या करे। वह अपने मन ही मन अजीब अजीब बातें सोचने लगती है। फिर उसने एंजी की त्वचा को काटना शुरू कर दिया। एंजी के मुंह की त्वचा हटाने के बाद वे अपने मुंह पर अपनी दोबारा बनाई हुई दवा का इंजेक्शन लगाती है और फिर वह एंजी के मुंह की त्वचा को अपने मुंह पर लगाती है। एंजी की त्वचा और वे के चेहरे के ऊतक आपस में मिलते हैं और फिर वे बिल्कुल एंजी की तरह दिखने लगती है। अब तक एंजी की माँ घर से बाहर थी और जैसे ही वह घर लौटी है तो उसने वे को एंजी समझकर गले से लगा लिया। वे यह सब कुछ अच्छा लगता है। फिर वह खुद को एंजी में बदलने की कोशिश करती है। फिर दूसरी सुबह उसने जल्दी से एंजी के कपड़े पहने और बिल्कुल एंजी की तरह अपना पहनावा बना लिया। फिर वह एंजी के जीवन का आनंद लेने लगी और फिर जब वह विश्वविद्यालय गई तो उसकी पहली मुलाकात एंजी के प्रेमी से हुई। पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब आया था। वे को यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। आप वह एंजी के चेहरे के साथ एंजी के जीवन का आनंद लेने लगी थी और उसे एहसास होता है कि वे के शरीर में उसका जीवन बहुत कठिन था। एंजी के बहुत अच्छी सहेलियां भी थी और उसका एक प्रेमी भी था।
और एंजी से बहुत प्यार करने वाली माँ भी थी। फिर वह एंजी के प्रेमी के साथ घूमने भी चली जाती है। फिर घूमते समय जब वह एक दूसरे के करीब आ रहे थे तब अचानक से एंजी की त्वचा वे के चेहरे से उतरने लगते हैं। उसका ऐसा चेहरा देखकर वह लड़का बहुत डर गया। फिर वह लड़का वे से डरकर वापस भागने लगा। वापस भागते समय उस यह एहसास ही नहीं हुआ कि पीछे ढलान है जिससे वह नीचे गिर गया। वह स्वयं ही गिर पड़ा और वहीं पर मर गया। फिर वे डर जाती है और घर को वापस आ जाती है। फिर वे अपने पिता की नोटबुक ढूंढने लगते हैं क्योंकि उस नोटबुक में स्थायी रूप से त्वचा को लगाने का रहस्य हो सकता है। वे को अपने पिता की नोटबुक नहीं मिलती क्योंकि वह नोटबुक प्रयोगशाला में भूल गई थी और अब वह नोटबुक प्रोफेसर के पास थी, लेकिन इस समय उसके पास थोड़ी सी दवा थी। फिर वह उस दवा को बाहर निकलती है और पुनः अपनी त्वचा में लगाकर फिर से एंजी की त्वचा अपने चेहरे पर लगा लेती है। फिर हम दूसरे सीन में प्रोफेसर को देखते हैं जो अब उसे फूल की खोज में निकले थे, जो फूल उसे प्रयोग को सफल बना सकता था। उस फूल को ढूंढते समय प्रोफेसर को उनके अनुवादक का फोन आता है जो वास्तव में उसे नोटबुक का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा था। फिर अनुवादक प्रोफेसर को बताता है कि यह प्रयोग बहुत खतरनाक है और यह प्रयोग करना जोखिम भरा हो सकता है। वह अनुवादक स्पष्ट शब्दों में प्रोफेसर को यह प्रयोग तुरंत बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वह प्रोफेसर उसकी बात नहीं मानता। फिर हम देखते हैं कि वे अब अपने पिता की नोटबुक लेने के लिए विश्वविद्यालय आ जाती है। वे को प्रयोगशाला में अपने पिता की नोटबुक नहीं मिलती क्योंकि वह प्रोफेसर के अनुवादक के पास थी। फिर वे प्रोफेसर को फोन करती है और वह प्रोफेसर वे को बताता है कि हाँ, वह नोटबुक मेरे पास है, लेकिन अब वह नोटबुक तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि मैं उस प्रयोग को अपने नाम से प्रकाशित करूंगा। प्रोफेसर की यह बात सुनकर वे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह चुपचाप वहां से चली आती है। फिर जैसे ही वह विश्वविद्यालय से बाहर आती है वे को बाहर ईव दिखाई देती है। वे को पता चलता है कि ईव का प्रोफेसर के साथ संबंध था। वे को जो प्रोफेसर पर गुस्सा था वह ईव पर ही निकलने के बारे में सोचती है। फिर एंजी बनकर उसने ईव को अपने घर पर बुलाया और ईव उसे एंजी समझाकर उसके घर पर आ जाती है। फिर ईव के आते ही वे ने उससे पर गुस्से में हमला कर दिया। ईव डरकर अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागते हुए बगीचे में पहुंच जाती है। ईव बगीचे में पहुंचकर वह एक पूल के अंदर छुप जाती है, लेकिन वे उसे पकड़ लेती है और एक ड्रिल मशीन से उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी हत्या कर देती है। फिर ईव के मरने के बाद वे उसके चेहरे की त्वचा को उतार लेती है और अपने चेहरे पर लगा लेती है और अब वह बिल्कुल ईव की तरह दिखाई देने लगी थी। फिर वह अपने बाल भी ईव के बालों जैसी कर लेती है और कपड़े भी ईव के पहनकर बिल्कुल ईव जैसी बन जाती है। वे जब ईव जैसे तैयार हो रही थी तभी पड़ोसियों का कुत्ता यह सब देखकर बहुत भौंक रहा था, इसीलिए पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। लेकिन जब पुलिस घर आई तो उन्होंने ईव को तौलिया में देखा और वहां से पुलिस बिना कुछ कह चली गई। फिर सुबह जब वह ईव के चेहरे में विश्वविद्यालय जाती है तो वे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ईव एक बहुत ही लोकप्रिय छात्र थी। ईव को देखकर दूसरे छात्र बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह ईव का रूप धारण करके प्रोफेसर के घर जाती है, वे जहां से अपने पिता की नोटबुक लेने आई थी। प्रोफेसर को भी नहीं पता था कि वह ईव के चेहरे में वे है। प्रोफेसर उसे ईव समझकर अपने घर में प्रवेश करने दे देता है। फिर वे पूरे घर में अपने पिता की नोटबुक ढूंढती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वह वहां से वापस घर आ जाती है। वे ने जो 2 हत्याएं की थी उन्हें पहले वह छिपा देती है। उसने एंजी और ईव के शव को पूल में डाल दिया और फिर वह एंजी और ईव के मोबाइल की जांच करती है। फिर एंजी के मोबाइल से उसे अपनी और प्रोफेसर की तस्वीरें मिल गई, जिसके माध्यम से एलिस वे को बदनाम करना चाहती थी। वे उन तस्वीरों को प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर उसने वह तस्वीरें विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट को ईमेल कर दी। जब विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकर्ताओं को पता चला कि प्रोफेसर अपने फायदे के लिए लड़कियों का शोषण करता है तो उन्होंने प्रोफेसर को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन वह प्रोफेसर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके अगले ही दिन बेल पर छूट जाता है। फिर प्रोफेसर घर आकर वही प्रयोग करना शुरू कर देता है जो असल में वे के पिता की खोज थी। सभी नियमों को देखते हुए उसने वह दवा बना ली और फिर 2 त्वचा के ऊतक को जोड़ने का प्रयास किया और आश्चर्य की बात यह थी कि उस रसायन के कारण वह त्वचा के ऊतक जुड़ गई। अब इसका मतलब यही था कि उसका प्रयोग भी सफल रहा। अपनी इस सफलता पर प्रोफेसर बहुत खुश था। इसी बीच हम देखते हैं कि ईव जहां आ जाती है, दरअसल ईव के चेहरे में वे जहां आ जाती है। ईव को देखकर प्रोफेसर भी अधिक उत्साहित हो जाता है और फिर वह ईव अपने कमरे में बिठाकर प्रोफेसर अपने लिए कुछ खाना लेने चला जाता है। वे तो प्रोफेसर के घर में अपनी नोटबुक लेने आई थी। प्रोफेसर के जाते ही वे अपने पिता की नोटबुक ढूंढने लग जाती है और उसे अलमारी में वही रसायन मिल जाता है जो प्रोफेसर ने अभी बनाया था। वे वो रसायन मिलते ही वह वहां से भाग जाती है। वे के दौड़ने पर प्रोफेसर को थोड़ा संदेह होता है और जब प्रोफेसर ने अपनी अलमारी को देखा तो वहां पर उसके द्वारा बनाया गया कोई रसायन नहीं था। अब रात को वे अपने असली चेहरे के साथ अपने घर पर थी और तभी एलिस उसके घर पर आती है और वे को बताती है कि उसके दोनों सहेलियां अजीब तरीके से गायब हो गए हैं। एलिस इस बात से बहुत दुखी थी
फिर वे उसे गले से लगाया और उसे सहारा दिया। फिर एलिस को पानी पीना था, तो जब उसने फ्रिज खोला तो उसने फ्रिज के अंदर देखा कि उसकी दोनों सहेलियों के शरीर के अंग फ्रिज में जमाए गए थे। यह देखकर वह डर गई और चीखने लगी, और तभी वे उसके चेहरे को प्लास्टिक के फंदे से ढक देती है और उसका दम घूंटकर उसकी भी हत्या कर देती है। वे ने अभी तक एलिस के शव को छिपाया नहीं था कि तभी अचानक से उसके घर की घंटी बजती है। वे के घर पर प्रोफेसर आए थे, जो ताला खुला देखकर घर के अंदर आ गए। घर के अंदर वे अजीब तरीके से बैठी हुई थी और वे प्रोफेसर को देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती है। वे की ऐसी हालत देखकर प्रोफेसर को भी अजीब लग रहा था। फिर वे प्रोफेसर को बधाई देती है कि उनका प्रयोग सफल हो गया है, तो प्रोफेसर भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन फिर वे गुस्से में कहती है कि यह तुम्हारा नहीं, मेरे पिता का प्रयोग था। फिर प्रोफेसर वे की बातों को नजरअंदाज करके फ्रिज की ओर आगे बढ़ जाता है अपने रसायन को लेने के लिए। और जैसे ही प्रोफेसर फ्रिज खोलता है तो फ्रिज में अपनी छात्रों के शव देखकर उसकी भी सांस फूल जाती है। अब वे के लिए प्रोफेसर को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वे जहाँ पर भी चतुराई दिखती है और एक बेहोशी का इंजेक्शन प्रोफेसर की गर्दन में गुप कर उसे बेहोश कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रोफेसर होश में आते हैं तो वह देखता है कि वे ने उसके पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी थी। अपनी ऐसी हालत देखकर प्रोफेसर जोर से चीखने लगता है। फिर वे वो रसायन प्रोफेसर के शरीर पर लगती है और फिर वे प्रोफेसर के शरीर पर त्वचा का एक टुकड़ा लगा देती है। फिर वह त्वचा अपने आप बढ़ने लगती है, जैसे कि फिल्म की शुरुआत में देखा था कि वे के पिता के चेहरे पर बढ़ रही थी। फिर इस समय वे ने प्रोफेसर के मुंह में एक स्ट्रॉ डाल दिया था। स्ट्रॉ के अलावा वह त्वचा हर जगह फैलने लगती है। उस त्वचा के कारण प्रोफेसर की सांस घुटने लगी और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। प्रोफेसर ने मारने से पहले जो चीखें निकाली थी वह उनके पड़ोसियों ने सुन ली थी, इसलिए पड़ोसियों ने फिर से पुलिस को सूचित किया। जब वे ने पुलिस को आते देखा और वे डरकर घर से भाग गई, क्योंकि बहुत जानती थी कि अब उसे पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस ने वे को भागते हुए देख लिया था और पुलिस वे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। वे भागते हुए उस बेघर आदमी के पास पहुंच जाती है और उस बेघर आदमी से मदद मांगती है। वह बेघर आदमी पहले से ही वे के बारे में अच्छा सोचता था, क्योंकि वे का उसके प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार रहा था। वह बेघर आदमी वे के कहने पर उसे अपने बिस्तर में छिपा लेता है और पुलिस वे को ढूंढ नहीं सकी। जब वे अचानक से बैठी है तो वे के पास जो रसायन था वह अचानक से टूट जाता है। उस रसायन की सीसी टूटने के कारण उस बेघर आदमी और वे के शरीर के ऊतक आपस में मिलने लगते हैं। उन दोनों के शरीर भी एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं और फिर वह दोनों एक अजीब राक्षस में बदल जाते हैं और अब वे कुछ नहीं कर सकती थी। वे अब एक राक्षस बन गई और वहीं बैठी रही। तभी अचानक से वे को अपनी चाची दिखाई देती है, जो अपनी बेटी एंजी को खोजते हुए वहां आई थी। वे अपनी चाची को एंजी के बारे में नहीं बता सकी और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।